हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर इज प्रियंका। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए क्या बोल रहा है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये है एक टावर। और ये बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल है और ये टावर का ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो ये हो गया और फुट ऑफ द टावर ये हो गया। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके साथ फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने है, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो फिगर बना है इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। ये जो टावर है इसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। क्या है ये, टावर। और ये सी डी क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। अब जो ये सी डी है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी हमारा हो गया टावर और सी डी क्या होगी, बिल्डिंग होगी। और ये हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो गए एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स नीचे से ऊपर बन रही है ये, ठीक है। ये तो जो हमारा बिल्डिंग का जो फुट है इससे टॉप ऑफ टावर बन रहा है और ये हमारा जो टावर का फुट है इससे टॉप ऑफ बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। सी डी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हमारे सामने इस फिगर में दो ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है। एक तो बन रही है ए बी सी और एक बन रही है डी सी पी। तो हम इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या लेंगे, पहले हम जो ये बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है इसको ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी दूसरी साइड्स को निकालने के लिए हमारे पास एक साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये जो बड़ी वाली जो बिल्डिंग है इसमें एक साइड दे रखी है 50 मीटर, ये ले लेते हैं। इससे हमारे पास ये जो बी सी है ये आ जाएगा और बी सी की हेल्प से सी डी की हाइट आ जाएगी, मीन्स बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो हम ले लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 50, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे ए बी बाय बी सी। ए बी क्या है,
परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो हमारा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कोस, यहाँ पे होता है टेन, और यहाँ पे होता है कोट, और ये सेक, और ये कोसेक। अब देख जो पी बाई बी है वो हमारा टेंजेंट पे आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जो ये जो बड़े वाली जो ट्रायंगल है इसमें हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री। पी कितना है 50 अपॉन में बी सी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। इसके नीचे हम ले लेंगे, लिख लेंगे 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 50 इज इक्वल टू √3 इंटू में बी सी। तो यहाँ से जो बी सी है वो कितना आ जाएगा 50/√3, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रायंगल दूसरी, यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, इसको अब हम लिखेंगे सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि हमारा वही रेशो बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, ठीक है, तो टेंजेंट 30 बन जाएगा। यहाँ से सी डी हमें फाइंड आउट करनी है और बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सी डी अपॉन में बी सी की वैल्यू है 50/√3 इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेती हूँ मैं इसको, अब सी डी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये देखो, अब ये सी डी के डिवाइड में था तो इधर जाके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 50 अपॉन में √3, तो इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50 अपॉन में 3, और इज इक्वल टू, देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, और ये 0 ले आए नीचे, तो 3 6 जा 18, और 10 में से 8 गया 2, तो इसको अब हम लिख लेंगे 16 2/3, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गई, तो कितना आ गया, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब पूछ क्या रखा है, हेंस, तो हम लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई, और सी डी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यही हमें बताना था, ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई इज 16 2/3 मीटर। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. देखिए क्या दे रखा है, दो पोल्स दे रखे हैं, ठीक है, ये हो गए जिनकी हाइट इक्वल है, ये हो गया रोड, ठीक है। अब इस रोड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है, फ्रॉम द पॉइंट एंड ये है टॉप ऑफ द पोल्स, और इधर से ये है टॉप ऑफ द पोल्स, और ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, और यहाँ पे जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी, और इसको नाम दे देंगे ई, ठीक है। यहाँ नहीं, ये पॉइंट है, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे पी, आसानी रह जाएगी समझने में, ठीक है, ए बी, और इसको नाम दे देंगे सी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो दोनों पोल हैं इनकी हाइट निकालनी है, ठीक है, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो ये पूरा रोड है इसकी कितनी दे रखी है, दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको पी को अगर हम x मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स BP, ठीक है। देखिए अब ये जो पॉइंट्स है ये मैंने इसके नज़दीक क्यों लिया और इससे दूर क्यों लिया, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इसके नज़दीक है, और जो नज़दीक से जो एंगल बनता है वो ज़्यादा का बनता है, क्योंकि नज़दीक जब होता है यहाँ पे, ठीक है, और नज़दीक से जब ऊपर कोई चीज़ देखी जाती है तो उसको देखने के लिए हमें गर्दन को ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी गर्दन ज़्यादा मूव होती है तो ज़्यादा डिग्री का एंगल बनता है, और जब हम दूर से देखते हैं तो कम उठाना पड़ता है, गर्दन को कम मूव करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा कम डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पॉइंट से हम नज़दीक लिया है ये पॉइंट हमारे, तो यहाँ पे बन गया हमारा 60 डिग्री और यहाँ पे बन गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए एक साइड होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले सोल्व करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, हम ले लेंगे CDP, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इन फिगर, पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी इसमें गिवन है, इन फिगर CD एंड AB क्या है, इज इक्वल टू पोल्स, एंड HB द हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है। P इज द पॉइंट away from the pole, both pole, ठीक है। पोल्स हम है हमारे पास AB एंड CD, ठीक है। तो अब हम सोल्व करने के लिए हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल CDP, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे CD बाय
डी पी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशो में आता है, टेंजेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे हम टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। अब सी डी कितना है, एच है, ठीक है। डी पी कितना है, एक्स, इज इक्वल टू, ये हम ले लेंगे √3, इसके नीचे लिख लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू √3 एक्स आ गया, इसको नाम दे देते हो इक्वेशन 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हमारा एच की वैल्यू आएगी और यहाँ से भी हमारी एच की वैल्यू आएगी, तो हम दोनों जो एच की वैल्यू आएंगी उनको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, अब हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे ए बी पी, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बाय बी पी इज इक्वल टू, यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनेगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब ए बी कितना है, एच है, एच बी पी कितना है 80 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, √3 इसकी इसके साथ हो जाएगी और इसकी इसके साथ होएगी, तो √3 एच इज इक्वल टू इसके साथ हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एच की वैल्यू आई है √3x, यहाँ से एच की वैल्यू आई है 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इक्वेटिंग 1 और 2, तो यहाँ से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 की अगर √3 से मल्टीप्लाई होएगी तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। आप देखिए जो वेरिएबल्स है वो एक साइड ले लेंगे, ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ से इस x को इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18/4, तो यहाँ से आ जाएगी 20, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो h की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस साइड लिख लेती हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट, तो यहाँ से पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए h इज इक्वल टू √3 इंटू में 20, ठीक है। अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 20 इंटू में √3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, तो अब इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं देखने में, 1.732 को 2 के साथ करेंगे, 0 बाद में लगा लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, और 0 लगा लिया। देखिए 3 पॉइंट्स छोड़ के हमारा डेसिमल लगा हुआ, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.640 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एच की हाइट।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, एक तो हमें निकालनी थी हाइट। ठीक है, हाइट हमारे पास आ चुकी है इनकी, तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 34.640 मीटर। और क्या पूछ रखा था, और पूछ रखा था जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस पूछ रखा था दोनों पोल से, फर्स्ट पोल से और सेकंड पोल से। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 10 द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये x है तो x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट पोल एंड, अब 80 माइनस एक्स है तो 80 में से 20 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मीटर, यहाँ से आ जाएगा 60 मीटर्स फ्रॉम द सेकेंड पोल। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।